ये जगह कितनी खूबसूरत है, देखो ना। हाँ सही कहा तुमने, लेकिन हमारा पूरा ध्यान पवित्र पत्थरों को ढूंढने पर होना चाहिए। हमारे पास रुकने का बिल्कुल वक्त नहीं है। और ये धुआं कहाँ से आ रहा है? ये कैसी बदबू है? कितना बदबूदार है। छी, इसकी बदबू तो तुम्हारे गंदे कपड़ों जैसी आ रही है। चुप रहो, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, मैं अपने कपड़े धोती हूँ। मेरे जहाज को क्या हो गया? चाबी, शायद इसकी वजह से जहाज खराब हुआ होगा। ये चल क्या रहा है? ये चाबी बेकाबू हो गई है। आखिर इससे हुआ क्या है? मैं नहीं जानता। जब से हमने गांव को छोड़ा है अजीब बर्ताव कर रही है। शायद ये लड़ते वक्त खराब हो गई होगी। हाँ ये भी हो सकता है। अंधेरा होने में ज्यादा वक्त नहीं है। मेरे हिसाब से हमें आज की रात यहीं बितानी चाहिए। पकड़िए पकड़िए, मेरे नाक पर पकड़िए। माफ करना। ओ, तुम मेरी छोटी बहन हो, इसका मतलब ये नहीं कुछ भी करोगी। तुम कितना रोते हो। तुम रोती हो। हाँ, नहीं तुम हो। तुम रोते हो। तुम हो। तुम रोते हो। क्या तुम दोनों चुप नहीं रह सकते? तुम क्यों गुस्सा कर रही हो? कम से कम मैं तुम्हारी तरह रोती तो नहीं। हाँ मुझे पता बस है। करो। मैं जानता हूँ ये मुश्किल है, बिना घर के दुनिया भर में यहाँ वहाँ भटकते रहना, पर जब तक हम पवित्र पत्थरों को ढूंढ नहीं लेते हम हार नहीं मान सकते। जब तक हम लोग साथ में हैं दोस्तों, हमें कोई भी हरा नहीं सकता। चलो आओ थोड़ा सा सो लें, ठीक है? क्या बात हाँ, बोली है। सही कहा। सही कहा। राका अब हमारे भरोसे के लायक नहीं रहा। अब वक्त आ गया है जिम्मेदारी अपने हाथों में लेने का। हाँ मेरे नन्हे जासूस, क्या खबर लाए हो? बाहर से आखिर बात क्या है? क्या हो रहा है यहाँ? मुझे नीचे उतारो। शांत हो जाओ पहाड़ सिंह, उसे नीचे उतार दो। शांत हो जाओ। आखिर तुम कौन हो? मैं कुछ चोरी नहीं करने आई थी, मुझे माफ करना। मैं सिंधु हूँ, मुझे बस खाना चाहिए था। मैं गांव जा रही हूँ, उनके लाजवाब अंडों के कारखाने में काम करने। गाँव? अंडों का कारखाना? कहते हैं कि उनका गांव दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत है। क्या हमें वहाँ लेकर जाओगी? मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया। मेरे पास कुछ मिठाइयाँ और फल है, ये तुम्हारे लिए। तुम इन्हें खा सकती हो। बहुत भूख लगी थी। मुझे अच्छा लगा कि तुम्हें पसंद आया। सुनो, दखल अंदाजी के लिए माफी चाहूंगी, पर क्या तुम हमें गांव का रास्ता बता सकती हो? हाँ चलो चले। तो ठीक है सिंधु, तुम मेरे साथ आओगी। कस के पकड़ो सिंधु, ये जहाज काफी तेजी से उड़ता है। हद हो गई।
ये क्या था? ये चाबी बहुत अजीब बर्ताव कर रही है। वो पवित्र पत्थर जरूर आसपास ही होंगे। वो देखो, वो गांव। क्या बात बात है? है? एक मिनट रुको। मैं क्या? शायद मैं ज्यादा सोच रही हूँ। चलो चल के देखते हैं। पहली बार मेरी इतनी तारीफ हो रही है। ये सपनों की दुनिया की तरह है। याद रहे दोस्तों, हमारा सारा ध्यान पवित्र पत्थरों को ढूंढने पर ही होना चाहिए, इसलिए अपना ध्यान भटकने मत देना। रुक जाओ। देखो कौन बोल रहा है। स्वागत है तुम लोगों का, क्योंकि तुम लोग हमारे दोस्त हो। यहाँ कोई दुश्मन नहीं है, यहाँ सभी एक दूसरे के दोस्त हैं। पहले हम लजीज खाना खाएंगे और उसके बाद तुम्हारे लिए एक शानदार कमरा देखेंगे। शुक्रिया, पर एक मिनट, खाने के अलावा कुछ नहीं चाहिए। वैसे मुझे आपसे अकेले में कुछ सवाल पूछने हैं। अकेले में? इस गांव में कोई भी चीज अकेले में नहीं होती है। तो जहाँ तक मुझे लगता है आप हमारे खूबसूरत अंडों के कारखाने में काम करने के लिए आए हैं। यहाँ पैसे काफी अच्छे मिलते हैं। हाँ, क्यों नहीं। वाह, जरा इस मकड़ी को देखो, कितनी प्यारी है ना। क्या ये जगह कुछ अजीब नहीं लग रही? शौर्य, अब हमें क्या करना चाहिए? शायद हमें रुक जाना चाहिए। मुझे तो काफी अच्छा लग रहा है। इतनी भी क्या जल्दी है? अंडों का कारखाना मुझे भी देखना है। हाँ, मुझे भी। बहुत बढ़िया। रुको दोस्तों, कुछ है जो सही नहीं है। बर्फीला! जरा यहाँ देखो। एक मकड़ी मेरे पैर पे जाला बना रही है ना मजेदार? हाँ, जो भी हो, ये खाना तो बहुत स्वादिष्ट है। अरे गौरी, तुम कहाँ थी? बस घूमने गई थी। ये जगह कितनी अच्छी है ना? भूख लगी है? जोर से। तुम लोगों को ऐसे खाते हुए देख के अच्छा लगा। बर्फीला होगा। ये तुम क्या कर रही हो? ओहो, ये सब क्या है? मुझे पता नहीं क्या हो गया था, माफ करना। जानता हूँ इस गांव के बाहर की दुनिया काफी मुश्किल है, खासकर उनके लिए जिन्हें खुशियां न मिली हो। अब मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। ये वो जगह है जो आपके दिमाग को शांत कर देगी। यहाँ आपको रहकर अच्छा लगेगा। बाहर की दुनिया में काफी मुश्किलें हैं। हाँ? तुम ठीक तो हो? हाँ? मुझे लगता है कि मुझे जरा आराम करना चाहिए। जब हम पूरी तरह जादूगर बन जाएंगे तो पत्थरों की सारी शक्तियाँ हमारे कब्जे में होंगी। नहीं, हम सिर्फ इन पत्थरों की रक्षा करते हैं। इनकी शक्तियाँ कोई नहीं ले सकता। तुम कमजोर हो, कप्तान बनने के लायक नहीं हो। इन पत्थरों की शक्तियाँ एक दिन मेरी होंगी। शांत हो जाओ। एक महान जादूगर अगर तुम यही बनना चाहते हो तो अपने अंदर की शक्ति को ढूंढो। अपने दिल पर यकीन करना सीखो। नहीं, शक्तियाँ इन पत्थरों में हैं। क्या होगा अगर पत्थरों को नष्ट कर दिया गया? फिर क्या करोगे? यांत्रिक, उठ जाओ, मुझे कुछ बात करनी है। शौर्य कहाँ है? थोड़ा सा तेल डालकर उसकी मरम्मत करने पर ये गाड़ी पूरी तरह ठीक हो जाएगी।
बहुत खूब। शौर्य, गौरी, कहाँ चली गई थी तुम? तुम्हें ये अंगूर खाने चाहिए। देखो तो जरा कितने रसीले हैं ये। शौर्य मेरी बात सुनो। तुम इतनी चिंता में क्यों हो? अपने आप को शांत करो गौरी। मैंने एक सपना देखा। मैंने भी सपने में प्यारी प्यारी बकवास परियां। बंद करोगे? मैंने एक सपना देखा और उसमें जादूगर थे। क्या तुमने जादूगरों का सपना देखा? वो बस एक सपना था और कुछ भी नहीं। तुम एक बच्ची हो गौरी। हम सब बच्चे हैं। नहीं, हम बच्चे नहीं हैं। हमारा कोई मकसद है। वो मैं जानता हूँ। मेरा मतलब, क्या सच में? वो पत्थर, शायद वो यही है या फिर कुछ तो गड़बड़ है। क्या मतलब है तुम्हारा? जरा जरा देखो इस खूबसूरत जगह को। शौर्य, वो चाबी मुझे दो। अच्छा, चाबी। ठीक है, वो चाबी। ओ हाँ, मैंने वो सिंधु को दी थी। क्या? वो उस चाबी का कंदील बना के खिड़की पर लटका देगी। सोचो जब उसमें से रोशनी निकलेगी तो वो कितनी खूबसूरत दिखेगी। मजा ही आ जाएगा। क्या? मुझे जल्दी बताओ कि वो किस तरफ गई है। शांत हो जाओ, वो जल्दी वापस आ जाएगी। बताओ मुझे। ठीक है, वो उस तरफ गई थी। कोई है? मैं यहाँ हूँ, मैं लेकर आ गई। कोई है? तुम चाबी ले आई? मेरी माँ कहाँ है? तुमने कहा तुम उन्हें जाने दोगे अगर मैं चाबी ले आई तो। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। ये लोग कितने जज्बाती हैं। सिंधु। माँ। पहले चाबी। चलो जा। उन्हें जाने दो। अब हर मुश्किल आसान है। चाबी हमारे पास है। वो यही है, चाबी यही है। पता नहीं मुझे कैसे पता चला, पर मुझे ये एहसास हुआ। चलो। जानते हो ये मेरी सबसे बड़ी जीत है। ठीक है, ये हमारी जीत है। अब तो खुश हो? नहीं। बुरे लोगों के हाथ वो चाबी लग चुकी है। वो पत्थरों को ढूंढकर गारा को आजाद कर देंगे। दुनिया खत्म होने वाली है। मैं जानती हूँ मैं पूरी रात ढूंढ रही थी, पर पत्थर यही कहीं होंगे। मुझे महसूस हो रहा है। पवित्र पत्थर मुझे मिल गया। कुछ तो गड़बड़ है। ये पत्थर मुझे कुछ अजीब लग रहा है। ये पवित्र पत्थर नहीं है, ये तारा पत्थर है, पर ये अजीब है। चलो दोस्तों को बुलाना होगा। और इस तरह हमने उसे पूरा कर लिया। वो देखने में बहुत लाजवाब था। कहना क्या चाहते हो? मैं उस अंडे की बात कर रहा हूँ। समझ नहीं आ रहा। दोस्तों मेरे साथ चलो। बीच में मत बोलो लड़की। पीछे हटो। चलो पर जल्दी। पर हम लोग तो अंडों के कारखाने में जाने वाले थे। मुझे कुछ अजीब लग रहा है। यहाँ हो क्या रहा है? देखो। ये तो पूरी तरह उजड़ चुका है। अचानक इस गांव को हो क्या गया? अरे नहीं। मुझे पत्थर मिला है, पर वो पवित्र पत्थर नहीं, वो तारा पत्थर है जो मोहित करता है। क्या? वो देखो, वही गांव की असलियत है। वो गांव बस एक धोखा था। सबके दिमाग पर उस पत्थर ने काबू कर लिया है।
अच्छी बात है कि ऊर्जा इस गुफा तक नहीं पहुंच रही, इसलिए हम लोग उसकी शक्ति से बचे हुए हैं। मतलब चाबी चांदनी पत्थर की वजह से अजीब बर्ताव कर रही थी। छी, इसका मतलब पवित्र पत्थर यहाँ नहीं है। नहीं, मुझे लगता नहीं है। मैंने यहाँ के लोगों को देखा है, वो पूरी तरह से बीमार और पागल हो चुके हैं। अब तो हमें ही कुछ करना होगा। हमें इस मामले की जड़ तक पहुँचना होगा। गौरी, हमें चांदनी पत्थर के पास ले चलो। ठीक है, पर याद रखना, एक बार हम इस गुफा से बाहर निकल गए तो तारा पत्थर हमें मोहित कर सकता है। ध्यान भटकने मत देना, कोशिश करते रहना, ठीक है? काबू मत खोना। समझ गए। वाह, कमाल का है ये। इससे क्या होता है? शौर्या, होश में आओ। तुम मुझ पर इतना बरसती क्यों रहती हो? क्या हम इस पत्थर को बंद कर दें? नहीं, जब से ये पत्थर मुझे मिला है उसने मुझे कभी दुख नहीं दिया, सिर्फ सुख दिया है, खुशी दी है, पैसा दिया है। इसीलिए मुझे इस यंत्र को बनाना पड़ा जो उसकी सीमा को बढ़ा देता है। ये पत्थर एक जहर की तरह काम कर रहा है। ये तुम्हारे दिमाग में जहर घोल रहा है, या ये कहूँ कि पूरे गांव में। हमें इसे बंद करना ही होगा। मेरा मतलब ये उतना भी जरूरी नहीं है। दोस्तों, होश में आओ, तुम्हें ये करना ही होगा। धातु दानव, फौलादी ढाल। तूफानी हमला। देखो तो गौरी, इन्होंने हमसे उलझकर गलती कर दी। मुझे चाहिए स्वादिष्ट खाना। बढ़िया, इसकी बनावट तो काफी कमाल की लगती है और ये बाहर से काफी मजबूत भी लगता है। यांत्रिक, ध्यान से। धत तेरी, गलती हो गई यांत्रिक। स्वादिष्ट खाना। अरे नहीं, ये तो गड़बड़ हो गई। बर्फीली शक्ति। मुझे इसे ठिकाने लगाना ही होगा। क्या? ये क्या हुआ? उस पत्थर ने तुम्हारे दिमाग पर काबू पा रखा था। वो पत्थर? मैं इतना अंधा कैसे हो गया? यहाँ से एक नई शुरुआत करिए। सभी गांव वाले भी वही कर रहे हैं। आप अपने रक्षक के जरिए पूरे गांव और कारखाने को फिर से खड़ा कर सकते हैं। शुक्रिया मेरे रक्षकों। लोगों को मेरी जरूरत है, लेकिन तुम्हारा यहाँ पर हमेशा स्वागत रहेगा। शौर्य, मुझे माफ करना। मेरी माँ को बंदी बना लिया था। सिंधु, मैं जानता हूँ तुमने वो सब मजबूरी में किया, लेकिन बिना उस चाबी के हम पवित्र पत्थरों को नहीं ढूंढ सकते। सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं कैसे, पर मैं बस जानती हूँ। अब हमें कहाँ जाना है? उस तरफ। तुमने अपनी माँ की जान बचाकर सही किया सिंधु। और हाँ, कैलाश के रक्षकों की फिक्र मत करो, हम रास्ता ढूंढ ही लेंगे।